अस्सलाम वालेकुम प्यारे अजीज़ों, मोअज़्ज़िज़ सामीन व सामियात हज़रात, आज हम बयान करेंगे कि अलविदा के दिन क़ज़ाए उम्री पढ़ें तो क्या हमारी क़ज़ाए उम्री माफ़ हो जाएगी। क्या हम इस तरीके से पढ़ेंगे 4 रकात तो हमारी क़ज़ा उम्री माफ़ हो जाएगी। बहुत से बहन भाइयों का ये ख़्याल रहता है कि हम अलविदा के दिन क़ज़ाए उम्री पढ़ लेंगे तो हमारी सारी नमाज माफ़ हो जाएगी, और वो इस तरीके से पढ़ी जाती है नमाज। आइएगा मैं बतलाती हूँ। पहली रकात में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, दूसरी रकात में इज़ा ज़ुलज़िलाहा, और तीसरी रकात में अलकारियात मलकारिया, और चौथी रकात में अलहाकुमुत तकासुर। इस तरीके से पढ़ते हैं फिर, और इसके बाद ये कहते हैं कि हमारी नमाज क़ज़ा उम्री माफ़ हो गई। प्यारे अजीज़ों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्यारी हदीसों में यह आया है कि नमाज जब तक आप अदा नहीं करेंगे, जब तक आपकी नमाज क़ज़ाए उम्री अदा नहीं होगी। एक टाइम में पढ़ने से सारी क़ज़ा उम्री माफ़ नहीं हो सकती। प्यारे अजीज़ों, आइएगा मैं बतलाती हूँ कि अगर आपने 10,000 रुपये किसी से उधार लिए और उधार लेने के बाद उससे कहा कि मैं 2 साल में आपको दे दूंगा, लेकिन आप नहीं दे पाए और आपने 10 साल हो गए, और 10 साल के बाद आप ये करें कि 200 रुपये लेकर जाएं उसके पास और कहें भाई ये रख लो और मेरे माफ़ कर दो, तो ये क्या माफ़ हो जाएंगे? नहीं होंगे मेरे भाई, वो कैसे माफ़ कर देगा। तो इसी तरीके से अगर आप एक दिन में 2 या 4 रकात नमाज पढ़ लें और उसके बाद ये गुमान लगाएं कि ये माफ़ हो गई, तो कैसे माफ़ होगी? नहीं प्यारे अजीजों, फ़ुक़हाए इकराम ने और बहुत सारी हदीसों में ये आया है कि नमाज अगर आपने क़ज़ा की तो आपको ध्यान नहीं कि हमने कब से क़ज़ा कर दी नमाज, तो आप इस तरीके से ध्यान लगाएं प्यारे अजीजों कि हम 30 साल के हैं और हम बालिग 15 साल में या 13 साल में या 14 साल में हुए, और हम 30 साल के हो चुके हैं, तो हम इस तरीके से लगाएंगे कि हम 20 साल के हुए तो हमारी 5 साल की क़ज़ा हुई, और हम 30 साल के तो 10 साल की, हमारी 15 साल की क़ज़ा लाजिमी है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे आप हर नमाज के बाद। जैसे फ़जर में हमने 4 रकात फ़र्ज, 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज पढ़े, 4 रकात नमाज़ पढ़ी, तो उसी तरीके से आप उसमें 2 रकात पहले पढ़ लेंगे अपनी क़ज़ाए उम्री, फिर उसके बाद नमाज अदा करेंगे। फिर जोहर में 4 फ़र्ज पढ़ लेंगे और उसके बाद अपनी जोहर अदा करेंगे। इस तरीके से टाइम टू टाइम 15 साल तक कंटिन्यू आपको क़ज़ाए उम्री अदा करनी होगी प्यारे अजीजों। और मैं बतलाती हूँ कि आपको आसान तरीका, फिर ये कहेंगे कि बहुत सारी नमाज हो जाएगी, हमसे नहीं पढ़ जाएगी। तो मेरे प्यारे अजीजों, आप निफल नमाज जो होती है, जो जोहर में 2 रकात होती है और इशा में भी होती है, तो उन निफल नमाज को ना पढ़ें और अपनी उसकी जगह क़ज़ाए उम्री पढ़ें, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आपके लिए। और जो क़ज़ा होती है तो उधार है प्यारे अजीजों, आपको भुगताना है, आपको उस पे इस तरीके से ही अमल करना है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला माह रमज़ान की बरकत से हम सब के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, हम सबको नेक स्वाला अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्यारे अजीजों, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया, कि आपको समझ इंशाअल्लाह आया होगा। प्यारे अजीजों, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बतलाएं आप कहाँ से देख रहे हैं। अल्लाह